स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वर्णमाला के क्रम में ये पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें जितने भी कवर क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो आशा ही नहीं, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मुझसे पढ़ाई कर रहे होंगे और देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ड ढ ध्वनियाँ के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? इसका आप जवाब दीजिए। ऑप्शन क है ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन ख है ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, ग है इनका प्रयोग शब्द के आरंभ मध्य तथा अंत में कहीं किया जाता है, या दोनों महाप्राण है। तो याद रखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, ये अल्प प्राण है, न कि महाप्राण है, ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? ऑप्शन है च छ ज झ, या फिर क ख ग घ, या फिर ट ठ ड ढ, या फिर प फ ब भ। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन में आपको जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन क, यानी च छ ज झ। ये जो ध्वनियाँ होती हैं ये स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। ठीक, इसमें जो है क ख ग घ, ये ध्वनियाँ जो दिया हुआ है ये कंठ होती हैं। ये क्या होती है? कंठ होती हैं। अगर ट ठ ड ढ की बात किया जाए तो ये आपका मूर्धन्य होती हैं, ये मूर्धन्य होती हैं। और प फ ब भ आपका ओष्ठ होती हैं। क्या होती हैं? ओष्ठ होती हैं। याद रखिए, आपको टिक बताए थे कतामुद ओना, और इसका जो है पिछली वीडियो में आप देखिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंत्योष्ठ है? अब इसमें पूछा है दंतोष्ठ पूछा है। ऑप्शन है क थ, या फिर ख ऑप्शन है फ, या फिर ग ऑप्शन है म, या फिर घ ऑप्शन है व। तो इसमें बताइए दंतोष्ठ कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें वो आपका जो है दंतोष्ठ हो जाएगा। जिनमें व्याख्या की जरूरत होगी उनको हम अच्छे से व्याख्या करेंगे, बाकी समय न लेते हुए आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है वर्ण क्रम, व्यंजन क्रम, संधि विच्छेद, या फिर वर्ण विच्छेद। तो इसका जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आपको नमक का अगर हम वर्ण विच्छेद करने के लिए कहें तो इसका क्या हो जाएगा? न हो जाएगा, अ हो जाएगा, फिर इसमें प्लस कर दीजिए, न अ म अ प्लस क प्लस अ, यानी पूरा मिलाएंगे आप तो ये नमक हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन है संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन है संपृक्त ध्वनि, या फिर युग्मक ध्वनि, या फिर कोई नहीं। इसका आप जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मक ध्वनि है। प्रसन्नता में आपका युग्मक ध्वनि है। जब एक ही ध्वनियाँ द्वितीय हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक, जब एक ही ध्वनि द्वितीय हो जाए, यानी द्वित्व हो जाए, तो वो क्या क्या कहलाती हैं? द्वित्व। तो ये जो है आपका युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे अगर यहाँ पे अछुड़ बोला जाए, अछुड़ बोला जाए, अछुड़ यह नहीं होता है, ड़ होता है, अछुड़ बोला जाए, या फिर उत्फुल बोला जाए, उत्फुल बोला जाए, तो ये आपकी क्या ध्वनियाँ हैं? ये भी युग्मक ध्वनियाँ हैं। ठीक, यानी युग्मक ध्वनियाँ ये सारे जो है। इसी प्रकार एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है, अगर यहीं पे बात किया जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि। अगर संपृक्त की बात किया जाए तो जब एक ही ध्वनि
दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो वो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे आपका अगर इसका उदाहरण बताया जाए तो संबल हो जाएगा, संबल, इसका उदाहरण संबल हो जाएगा, ठीक, या फिर कंपन हो जाएगा, या फिर कंपन हो जाएगा। तो ये किसका, ये दोनों किसका, ये किसके उदाहरण है, ये संपृक्त ध्वनि के हैं। अगर यहीं पे बात किया जाए दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर के जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो वे संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक। वे जो है अगर संयुक्त ध्वनि की बात किया जाए तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे आपका संयुक्त ध्वनि प्राण हो गया, प्राण की बात किया जाए, घ्राण हो गया, घ्राण हो गया, या फिर क्लांत हो गया, क्लांत हो गया, ये सब जो है म्लान हो गया, ठीक, ये सब क्या होती हैं, संयुक्त ध्वनियां। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह व्यंजन है, जो वह व्यंजन है, अगला क्वेश्चन है वह व्यंजन है, ये उष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है, या फिर अघोष है। इसको बताइए। ये आपका क्या हो जाएगा, अंतस्थ हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक। कितने होते हैं, चार, य, र, ल और व, ये क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं, ठीक। अगर स स ह की बात किया जाए, उष्म की बात, तो ये आपका स होता है, फिर स होता है, फिर छोटा सा होता है यहाँ पे, ठीक, या ह होता है, ठीक, यानी स स स ह। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। अब इसका जवाब दीजिए। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। वर्ण संयोजन कहलाता है, या फिर आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है, या फिर संधि कहलाता है, या फिर संधि विच्छेद कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक। ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। अब ये संबल ध्वनि का पूछ रहा है उच्चारण की दृष्टि से, तो ये संपृक्त है, या फिर युग्मक है, या फिर संपृक्त ध्वनि है, या फिर द्वितीय ध्वनि है। तो इसको बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए, संपृक्त ध्वनि। अब जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो ये आपका संपृक्त ध्वनि है। आपको बताए थे जब कोई ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो वह जो है संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे आपका संबल, ठीक ठीक। यहाँ स और ब के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है, यानी यहाँ पे देखा जाए स और ब ध्वनि के साथ जो है कौन सी ध्वनि, म ध्वनि जो है आपका संयुक्त हुई है, ये संयुक्त हुई है, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका ये जो है सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनि। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काकल्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है आपका य, स, ह या फिर ड़, ठीक। इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ह हो जाएगा। आपका काकल्य वर्ण ह होता है, ठीक। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और यानी मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। और ये कौन सा है, ह है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। अंतस्थ और उष्म वर्ण, तो अभी आपको बताए हैं कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, य, ल, व, और उष्म वर्ण 4 होते हैं, स, ह। यानी अगर 4 और 4 को प्लस करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन ख इसका सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है।
अब ऑप्शन इसका जवाब दीजिए। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 4, 3, 2। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक आपका देखा जाए तो घोष होता है, ठीक, और एक देखा जाए तो अघोष होता है, अघोष होता है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्पर्श व्यंजन और कंठ ध्वनि पूछ रहा है, अघोष और महाप्राण पूछ रहा है। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपका जो है घोष वर्ड होता है, घोष वर्ड होता है, ये आपका तीसरा और चौथा और पांचवा होता है। अगर अघोष की बात किया जाए, अघोष की बात किया जाए तो ये आपका जो है पहला और दूसरा होता है। यहीं पे अल्प प्राण की बात किया जाए, अल्प प्राण की तो ये आपका जो है पहला और तीसरा और पांचवा होता है। महाप्राण की बात किया जाए, महाप्राण की, तो ये आपका दूसरा और चौथा होता है। ठीक, तो इस प्रकार इसका सही आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, यानी ग, यानी ख होगा। ठीक, अगर क की बात किया जाए तो ये अघोष है, अघोष है और अल्प प्राण है। ग की बात किया जाए तो ये घोष और अल्प प्राण है। अगर घ की बात किया जाए तो ये घोष तथा महाप्राण है। इस प्रकार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ये स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है और अघोष और महाप्राण है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? अब इसमें दिया है बैल, बेल, दिन और कम। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, बैल हो जाएगा। अब किस प्रकार हो जाएगा? अगर देखेंगे आप जो है दीर्घ स्वर की बात किया जाए, दीर्घ स्वर की, तो इसमें जो है आ हो जाता है, आ हो जाता है, आ हो जाता है ये, और फिर ई हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर ए हो जाता है, आय हो जाता है और ओ हो जाता है। ठीक, तो इसमें कौन सा है? आय की मात्रा है ना यहाँ पे ये, इसलिए आपका दीर्घ मात्रा वाला यही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे, ये बहुत कठिन नहीं था, इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक जो है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी ल आपका पार्श्विक व्यंजन है। ठीक, पार्श्विक। य और व जो होता है, य और व जो है ये अर्ध स्वर होता है, अर्ध स्वर होता है, याद रखिएगा। ठीक, ल की बात किया जाए तो ये पार्श्विक व्यंजन है, और इसका मतलब क्या होता है कि जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व, यानी आप जीभ अगर बोलिए जीभ के जो बगल से है वहां से हवा निकलती है, तो इसलिए इसको पार्श्विक जो है यानी बगल से, पार्श्विक अर्थात बगल से पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ज्ञ की बात किया जाए तो ये तालव्य होता है, ये झ की बात किया जाए, ये झ की, तो ये तालव्य होता है, और तालव्य के साथ साथ सघोष होता है, सघोष होता है, ऊपर बताया हूँ। ठीक, और ये जो है महाप्राण भी होता है, महाप्राण होता है, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये, अगर स की बात किया जाए, स की, तो ये आपका ये अघोष होता है। स की बात किया जाए, स की, तो ये तालव्य होता है, तालव्य, लेकिन अघोष, अघोष होता है, और महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। ठीक, आगे चलिए अगला देखते हैं। र का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, र का विवरण है, र का विवरण है, यहाँ पे वह छूट गया है, विवरण है। अब दिया है वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। वर्ष पार्श्विक, सघोष महाप्राण व्यंजन, या फिर वर्ष संघर्षी, अघोष अल्प प्राण व्यंजन। वर्ष स्पर्श, सघोष महाप्राण व्यंजन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, वर्ष भी है, लुंठित भी है। ठीक, और देखिए पार्श्विक आपका ल होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ये सघोष है,
अल्प प्राण है। ठीक, अब जहाँ जहाँ ये महाप्राण रहेगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब अल्प प्राण है लेकिन ये अघोष होता है। अघोष का हम क्या बताए हैं कि पहला दूसरा, तो य र, अब देखिए पहले दूसरे पे आ जा रहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन आपका क सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप एलिमिनेट कर लेंगे। अगर एक बार कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं अर्ध स्वर वाला व्यंजन व्यंजन अलग कीजिए। क है, ब है, य है या म है। तो आपको ऊपर ही बताए हैं आपका कौन सा हो जाएगा, य हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच में हो उसको हम अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक, अंतस्थ व्यंजन भी इनको कहा जाता है। और इस प्रकार य और व भी दोनों होता है, य और व दोनों अर्ध स्वर होता है। ठीक, अर्ध स्वर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो आपका च, प, ह, व। तो संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है इसको बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग, ह होता है। अगर संघर्षी व्यंजन की बात किया जाए तो स, ठीक, स और ह, ये आपके क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक, दिए गए विकल्पों में आपका ह जो है संघर्षी होगा। ठीक, अगर च की बात किया जाए तो च जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक, और प की बात किया जाए तो ये स्पर्शी व्यंजन है। च आपका क्या है, प क्या है आपका स्पर्शी व्यंजन है। ठीक, और जो है इसकी व की बात किया जाए तो ये जो है संघर्षहीन या अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, सभी स्पर्श व्यंजन कौन सा समूह है। सभी स्पर्श व्यंजन का समूह कौन सा है। तो इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी स्पर्श व्यंजन का समूह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क, च, प, द। यानी क, च, प, द ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक, सभी जो है स्पर्श व्यंजन है। यानी स्पर्श व्यंजन की बात किया जाए तो क से लेकर के म तक ये होते हैं। ठीक, क से लेकर के म तक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क से लेकर के म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, क वर्ग और द वर्ग। ठीक, याद रखिए द तक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। अब इसका सही जवाब दीजिए, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो ऑप्शन है ज, र, ह या स। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका ज हो जाएगा। ठीक, ज जो है ये व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ये आपका स्पर्श संघर्षी है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में देखा जाए तो मतलब वर्तमान में देखा जाए तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद रखिए। आपका च होता है, छ होता है, ज होता है और झ होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्पर्श संघर्षी है। ठीक, स्पर्श संघर्षी है और ऊपर जो क से म तक था वो जो है क्या था आपका, वो आपका स्पर्श व्यंजन था। लेकिन यहाँ पे स्पर्श संघर्षी है। अगर ये स्पर्श संघर्षी की बात किया जाए तो ये 4 है, लेकिन स्पर्श व्यंजन की बात किया जाए, स्पर्श व्यंजन की बात किया जाए तो क से लेकर के म तक होता है, टोटल 25 होता है। इनका डिफरेंस आप जान लीजिएगा, क्वेश्चन में ये जल्दबाजी में गलत हो जाता है। ठीक, तो स्पर्श संघर्षी और स्पर्श व्यंजन को आप समझ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। निम्न में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो इसमें दिया है झ, ठ, ज, क और त दोनों। तो आप इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है घ हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें देखा जाए तो। ठीक, अब इसको ऊपर कई बार बता चुके हैं। अघोष क्या होता है, अघोष आपका जो है पहला और दूसरा होता है। अल्प प्राण की बात किया जाए तो पहला, तीसरा और 5वां होता है। तो इसमें ज़्यादा हम समय नहीं देंगे। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या पारस्परिक ध्वनि। इसका जवाब दीजिए। जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। ठीक, युग्मक ध्वनि।
जब एक ही ध्वनि द्वितीय हो जाती हैं तो उन्हें युग्मक ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, ठीक, ये आपका क्या हो गया, युग्मक ध्वनि। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, उच्छिप्त व्यंजन बताइए। अब उच्छिप्त व्यंजन बताइए, तो उच्छिप्त व्यंजन की बात किया जाए तो उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण के समय में जीभ के अग्रभाग, जो आगे वाला भाग है ना, एक ठोड़ निकालिए, ठीक, अग्रभाग के ऊपर, अग्रभाग जो है ये ऊपर जब टकराता है तो एक ही झटके में नीचे लाना पड़ता है, तो ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाता है। ठीक, इनकी संख्या 2 होती है। कौन सी होती है, ड होती है और ढ होती है। इसका जो है जीभ टेढ़ा उड़ा करके इनका प्रयोग करके आप देख लीजिएगा कौन कौन सा होता है, ऐसे ही याद होगा, एग्जाम में वैसे नहीं याद होता है। ठीक, अब जो है, और ये फिर आपका हो गया। ठीक, इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द, ठीक, र व्यंजन नहीं है। ठीक, इसका जवाब दीजिए आप, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, इसमें र का व्यंजन नहीं है। मात्र दिया है, मूर्धा दिया है, क्रम दिया है, मात्र दिया है। ठीक, अगर इसको देखेंगे तो मातृभूमि में जो है आपका र व्यंजन नहीं होता है, इसमें र नहीं होता, इसमें क्या होता है, री होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, री होता है, याद रखिए, बाकी सब में है। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्र में पूर्ण वर्ण है। अब इसका जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प है, र है, दोनों है, या फिर कोई नहीं। प में पूर्ण वर्ण क्या है, अब इसका कहने का तात्पर्य है, ये जैसे प्र में आपका र पूर्ण है या फिर जो है आपका प पूर्ण है। अब इसमें पूछने का यही मतलब है। ठीक, तो प्र में जो है देखा जाएगा, प्र अगर आप लिखेंगे तो र जो है आपका, र जो होता है ये पूर्ण होता है, पूर्ण वर्ण होता है। ये र जो आपका होता है पूर्ण वर्ण होता है। इसको लिखा कैसे जाता है, आप जो है प प्लस र हम लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, तो ये आपका बराबर क्या बनता है, प्र बनता है। ठीक है, तो इसमें पूर्ण वर्ण पूछे तो आपका र हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, र, इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। एक मात्रा वाला भी ऊपर क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट है, अगर पूछे दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, अब इसका जवाब दीजिए, दंतोष्ठ ध्वनि क्या है, ऑप्शन है व है, फ है, य या फिर र। तो दंतोष्ठ ध्वनि आपका व हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन क हो जाएगा व, दंतोष्ठ ध्वनि य। ठीक है ना, य, जैसे व जो है आपका दंतोष्ठ ध्वनि है। अगर य की बात किया जाए तो ये तालव्य ध्वनि है, ये तालव्य है। ठीक है ना, ये तालव्य है। फ की बात किया जाए तो ये ओष्ठ है, ये ओष्ठ है। और र की बात किया जाए तो ये आपका मूर्धन्य है, मूर्धन्य है। ठीक है ना, मूर्धन्य है, याद रखिएगा। तो आपका दंतोष्ठ क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। ये अल्प प्राण अघोष स्पर्शी या कंठ ध्वनि है, महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ ध्वनि है, या फिर अल्प प्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि है, या फिर महाप्राण अघोष संघर्षी व कंठ है। तो इसको ऐसे देखिए, क को क्या हम क्या क्या कह सकते हैं, इसका आप पहले अपने जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए, अगर क को देखा जाए तो क क्या है, आपका अल्प प्राण होता है, ये अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है, याद रखिए। क जो है आपका पहले अक्षर पे तो 1 3 5 होता है, ये अल्प प्राण होता है। फिर देखा जाए तो ये अघोष होता है, अघोष होता है, याद रखिए। बताया हूँ अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा। ठीक, तो ये पहले पे है तो ये अघोष है। फिर जो है स्पर्श, ठीक, क से म तक बताए हैं स्पर्श व्यंजन, तो ये होता है, स्पर्श होगा ही। और ये कंठ भी है, कंठ भी है। तो आपका इस प्रकार सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिए। इस तरीके से एग्जाम में आप करेंगे, दिमाग में बैठा कर करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अब अनुनासिक व्यंजन जो है इनमें से कौन सा होता है, तो वर्ग का पंचमाक्षर होता है, ये आपको पता है, इसमें ज़्यादा जो है समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, र
यहाँ पे याद रखिए ये हलंत है। र प्लस म का रूप क्या होगा? अब बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपका र लिखा रहेगा प्लस म रहेगा तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा म पे जो है ये उड़ंतु र हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग आपका ग हो जाएगा, यानी म पे र हो जाएगा, उड़ंतुआ र। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भागों में इसको बताया है? तो कामता प्रसाद गुरु ने दो बताया है। ठीक, इनके दो भेद बताया है। कौन सा होता है? ये आपका जो है एक अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण, याद रखिएगा। ठीक, तो कामता प्रसाद बाह्य प्रयत्न के आधार पे, याद रखिएगा, बाह्य प्रयत्न के आधार पे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? अब इसका बताइए, 10 होता है, 7 होता है, 2 होता है, या फिर 8 होता है? तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के आपके 2 भेद होते हैं। ठीक, इनके 2 भेद होते हैं। एक आपका जो है स्वर होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पक्षी में कितने व्यंजन पूर्ण वर्ण है? पक्षी अगर दे दिया कितने वर्ण पूर्ण हैं, तो इसको भी तोड़ कर देख लेते हैं। तो अगर पक्षी लिखा है, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा प ये हलंत के साथ, और अ हो जाएगा। ठीक, फिर जो है क हो जाएगा ये हलंत के साथ, फिर स हो जाएगा हलंत के साथ, फिर ई हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए व्यंजन कितने हैं? प आपका व्यंजन है, क आपका व्यंजन है, स आपका व्यंजन है। इस पे कितने हो जाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा, ऐसे तोड़ना आप सीखिए। ठीक, कोई वर्ड हो, अगर कितना हो टफ क्वेश्चन आए उसको कर लें आप। नेक्स्ट है, च छ ज झ उदाहरण है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, या फिर अंतस्थ व्यंजन? इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ऊपर बताए हैं, स्पर्श, स्पर्शी, संघर्षी है। ठीक, ये इसके उदाहरण हैं। कौन सा हो जाएगा? आपका स्पर्शी संघर्षी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ड ढ को क्या कहा जाता है? ड ढ को क्या कहा जाता है? तो ड ढ जो आपका होता है ये आपका विकसित वर्ड है। ठीक, ड ढ को विकसित वर्ड कहा जाता है, क्योंकि इनका विकास जो है, इनका विकास अपभ्रंश या जो है मराठी से हुआ है। इनका जो है अपभ्रंश या फिर मराठी से हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश या मराठी से हुआ है। अगला, अंग अ कहलाते हैं। अब इसका बताइए, अंतस्थ कहलाते हैं, अनुस्वार, अयोगवा, या फिर विसर्ग? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अयोगवा कहलाते हैं। अंग अ अर्थात अनुस्वार एवं विसर्ग। ठीक, अनुस्वार या फिर विसर्ग, इसको अनुस्वार कहते हैं या फिर विसर्ग कहते हैं। तो ये न तो स्वर होते हैं, ये न तो स्वर होते हैं, न स्वर होते हैं, और न ही ये व्यंजन, ये न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं। ठीक, ये स्वर ध्वनियां नहीं है, परंतु इनका उपयोग जो है स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। याद रखिए, जैसे आपको लिखना है अंग, तो अंग हम लिख दिए, या फिर रंग हो गया। ठीक, या फिर जो है मतलब इस प्रकार जो है इसको करते हैं। अनुस्वार एवं विसर्ग जो है अयोगवाह की ये श्रेणी में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर जिह्वा के आधार पर देखा जाए तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों क्या क्या है आप देखेंगे, अग्र स्वर, अग्र स्वर, ठीक, और फिर आपका मध्य स्वर, मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक, 3 होते हैं। और इसमें देखेंगे तो अग्र स्वर में, अग्र स्वर में आपका जैसे ई, 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 ठीक, और ए, ये आ जाते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो आ जाता है। ठीक, इसमें देखेंगे पश्च स्वर में तो ऊ आ जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है, फिर जो है ओ आ जाता है, और फिर
आ और औ आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये आ जाता है। इसमें जो है आपका जो है ये दोनों जो है सम्मिलित होते हैं, और ये जो होता है आपका अर्ध सम्मिलित होता है, और ये अर्ध विपरीत होता है, ठीक। मध्य स्वर को देखा जाए तो ये अर्ध विपरीत हो जाता है, ठीक। ऊ अगर देखा जाए तो ये आपका जो है सम्मिलित स्वर हो जाते हैं, ये भी सम्मिलित स्वर हो जाते हैं, और वो आपका ये अर्ध सम्मिलित स्वर हो जाता है, और इनको देखा जाए तो अर्ध विपरीत हो जाता है। इनका आगे जो है और अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है अगला, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें जो है ज है, क है, च है, ट है, तो आगे ऊपर घोष घोष बताएं, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वतंत्र स्वर तंत्रियों के बिना टकराए बाहर आ जाती है? इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अघोष, ठीक। अघोष, इसमें मतलब घोष नहीं होता है, बिना टकराए बाहर आ जाती हैं। अगला हम देखते हैं, इसको बता चुके हैं, अघोष जो है पहला दूसरा होता है, ठीक। अगला है क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वर्ड अघोष है? तो पहला दूसरा आप देखे हैं अघोष, तो अघोष कौन सा होगा? निम्न में अघोष कौन सा है? आपका ऑप्शन है क है, ग है, घ और ज। अघोष कौन सा है आपका? क हो गया। पहला दूसरा बताए हैं, पहला और दूसरा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन तो आप हवा में कर देंगे। अगला हम देखते हैं, अगला, निम्न में से कौन सा अघोष है? तो इसमें बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा च हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? च हो जाएगा। आप ये सब निकाल देंगे, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी। अब हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। मतलब हिंदी स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के, अब दूसरा पूछ रहा है और चौथा पूछ रहा है। अब बताइए, दूसरा चौथा आपको ऊपर बताए हैं कि दूसरा चौथा क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। ये कोई दिक्कत है? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? दूसरा चौथा महाप्राण होता है, अल्प प्राण 1 3 5 होता है, ठीक। घोष वर्ण जो आपका होता है ये 3 4 5 होता है, और अघोष की बात की जाए तो पहला और दूसरा होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? अब इसमें बताइए, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? तो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है, इसका बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्यारी हो जाएगा, ठीक। क्यारी मतलब संयुक्त व्यंजन, ठीक, दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं, दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क्यारी हो गया, ठीक, कच्छा हो गया, प्याला हो गया, और इन्हें ही गुच्छ व्यंजन कहते हैं। यानी इसका एक और, इसका जो है जो गुच्छ व्यंजन दिया है, इसको हम क्या कहते हैं? और संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। संयुक्त, बस ये घुमा कर दिया है इसलिए क्वेश्चन रखे हैं, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो इनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन, ठीक। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण देख लीजिए, ये दिक्कत हो गया, दिक्कत अगर है शब्द आ गया, या फिर अछूड़ ऊपर बताए हैं, ठीक, इन्हें युग्मक भी कहा जाता है। अब इनको जो है, इनको युग्मक भी कहा जाता है, युग्मक भी कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो वहां पे संयुक्त व्यंजन होता है। ये आपको ऊपर कई बार बता चुके हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है इसलिए। नेक्स्ट है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इसका जवाब दीजिए। आपका य, छ, त्र, ज्ञ। इसका संयुक्त व्यंजन आपको बताए हैं कौन सा होता है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? छ, त्र, ज्ञ, स्र होता है। यानी छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है, ठीक। अब इसमें जो है ये छ किसके किसके योग से बना होता है? ये क प्लस स से बना होता है, ठीक, याद रखिएगा। त्र किससे बना होता है? आपका त
प्लस र से बना होता है, और ज्ञ किससे बना होता है, ज प्लस इया से बना होता है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये स प्लस र से बना होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से सौ ये किस प्रकार का व्यंजन है। ये उसमें है, आपको पहले ही बताए हैं, अंतस्थ व्यंजन य र ल व होता है। ठीक, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग जो है, ट वर्ग किस प्रकार का है। अब दिया है कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या फिर दंत है। तो इसका बताइए ट वर्ग जो है किस प्रकार का है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मूर्धन्य। ऑप्शन ग जो है मूर्धन्य हो जाएगा। यानी क वर्ग की बात किया जाए तो आपका जो है ये क वर्ग जो है कंठ इसको बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। ठीक, और ख वर्ग की बात, च वर्ग की बात किया जाए तो ये आपका तालु होता है, तालु होता है। अगर ट वर्ग की बात किया जाए तो ये आपका मूर्धा होता है। अगर आपसे जो है त वर्ग की बात किया जाए तो ये आपका जो है दंत होता है, दंत होता है। और प वर्ग की बात किया जाए ये ओष्ठ होता है। ठीक, आपको बताए हैं। तो कतामुदोना, क ता मु द ओ ना, नासिक लास्ट में, अब क च ट त प, इसको याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। तो अकु अभिसारी यानी या नाम कंठ, यानी अ जो होता है आपका अ, फिर क वर्ग, फिर ह, ये सब किस में आते हैं, आपके कंठ में आते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इस प्रकार जो है ये आप जो है वीडियो हुआ, आप वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और एक चीज़ और है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।